घी डालना आपने सुना होगा, लेकिन इस बार तो बारूद के ढेर में ही चिंगारी नहीं बल्कि पूरा तूफान छोड़ दिया गया है। मिडिल ईस्ट में पहले से ही आग सुलग रही है। जंग अब खतरनाक मोड़ पर जा पहुंची है और खबर अब यह है कि अमेरिका ने ईरान के इस्फहान में एक ऐसे ठिकाने पर हमला किया है जिसे कई रिपोर्ट्स अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बता रही है। वो ठिकाना जो जमीन के नीचे और पहाड़ों के अंदर है और सालों से इसे छिपाकर बनाया गया था, और अब उसी को निशाना बनाने के लिए अमेरिका ने बता दें कि 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों की बारिश कर दी है। ये सामने आया है और ये बताया जा रहा है कि इसी इलाके में ईरान ने अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम और मिसाइल स्टॉक पाइल छिपा रखे थे। यानी ये साफ है कि ये हमला सिर्फ एक डिपो पर नहीं बल्कि बता दें कि ईरान की सबसे गुप्त सैन्य ताकत पर सीधा वार किया गया है अमेरिका की तरफ से। रिपोर्ट्स की ये बताती है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के इस्फहान में एक बड़े एम्यूनिशन डिपो पर हाई वॉल्यूम में 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराए हैं। और बता दें कि ये हमला अचानक नहीं था। खुफिया इनपुट्स मिले थे कि ईरान अपने हथियार और मिसाइलें और यहां तक कि हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक जमीन के नीचे शिफ्ट कर रहा है, और उसके बाद ही इस ऑपरेशन को पूरी तरीके से प्लान करके इसे अंजाम दिया गया। और टारगेट था अंडरग्राउंड सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना। अब आप समझिए कि इस हमले का सबसे बड़ा एंगल क्या था। रिपोर्ट्स और जो सैन्य विश्लेषण बताते हैं उसके मुताबिक ईरान ने पिछले कई सालों में पूरे देश के अंदर, पूरे ईरान के अंदर अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क और मिसाइल सिटीज को तैयार करना शुरू किया था। ये ठिकाने जमीन के सैकड़ों मीटर नीचे बने होते हैं। अंदर मिसाइल लॉन्च सिस्टम, हथियार और स्टोरेज मौजूद होता है, और इन्हें खास तौर पर एयर स्ट्राइक से बचाने के लिए डिजाइन किया गया। इस्फहान भी ऐसा ही एक हाई वैल्यू टारगेट माना जाता है जहां न्यूक्लियर और मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही मौजूद है। और जो हालिया रिपोर्ट सामने आई है वो ये दावा कर रही है कि करीब 540 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम यहीं के एक अंडरग्राउंड ठिकाने में शिफ्ट किया गया था ईरान की तरफ से। यानी अमेरिका की तरफ से ये सिर्फ एक सैन्य बेस पर या किसी जगह पर हमला नहीं बल्कि एक छिपा हुआ न्यूक्लियर लिंक्ड सैन्य शहर था जिस पर हमला किया गया, और अमेरिका ने सीधे उसी छिपे किले पर हमला किया। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से सामने आई रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि इस हमले में बड़ी मात्रा में पेनिट्रेटर म्यूनिशन इस्तेमाल किए गए, यानी ऐसे बम जो जमीन के नीचे बने मजबूत कंक्रीट स्ट्रक्चर को भी भेद कर सकते हैं। हमले के बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा डरावना था। लगातार बता दें कि सेकेंडरी एक्सप्लोजन, आग के विशाल गोले और कई किलोमीटर दूर तक झटके जो हैं वो महसूस होने लगे। हमले के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर इस्फहान के धमाकों का वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें रात के अंधेरे में आसमान तक उठती आग की लपटें और धुएं का गुब्बार साफ दिखाई दे रहा है। ये बता दें कि ये जो विजुअल सामने आए हैं वो इस बात का संकेत है कि हमला बेहद बड़े स्तर पर हुआ है और टारगेट पूरी तरह तबाह करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की गई है। अब सबसे अहम सवाल, हमला इस्फहान पर ही क्यों किया गया? बता दें कि इस्फहान ईरान का एक ऐसा अहम रणनीतिक शहर है। यहाँ न्यूक्लियर फैसिलिटी मौजूद है, मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहीं पर है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो दावे सामने आए हैं उसमें यह कहा गया कि यूरेनियम स्टॉक पाइल भी यहीं शिफ्ट किया गया था। इतना ही नहीं, पिछले साल भी अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के इसी इलाके को टारगेट किया था और इसी इलाके को निशाना बनाया था। यानी ये शहर पहले से ही अमेरिका के रडार पर था। अब आप समझिए कि इस हमले की असली ताकत क्या है। बंकर बस्टर बम ये जमीन को चीरते हुए अंदर घुसते हैं, गहराई में जाकर विस्फोट करते हैं और अंडरग्राउंड ठिकानों को पूरी तरह से ये खत्म कर देते हैं। क्लस्टर जैसी मल्टी इफेक्ट म्यूनिशन, एक बम कई छोटे छोटे विस्फोट करता है और फिर बड़े इलाके में तबाही फैलाता है, और सेकेंडरी ब्लास्ट को और भी ज्यादा ये खतरनाक बना देते हैं। और यही वजह है कि इस हमले के बाद लगातार विस्फोट होते नजर आ रहे हैं, यानी अंदर रखा पूरा हथियार भंडार जो है वो फटने लगा। फिलहाल हालात बेहद खतरनाक मोड़ पर है। क्या ईरान इसका जवाब देगा? क्या ये जंग और भी ज्यादा भड़कने वाली है और क्या दुनिया एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि बता दें कि ये हमला सिर्फ एक शहर पर नहीं बल्कि एक छिपे हुए सैन्य साम्राज्य पर हुआ है। अब देखना ये होगा कि क्या ये आग यहीं थमेगी या फिर एक बड़े तूफान में बदल जाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।